हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदीति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 8 मंथ्स करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स पिछले 8 महीनों के यानी जनवरी से लेके अगस्त तक के आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर्स के, वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 100 एमसीक्यूज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, देखिए, आपके हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का सेक्शन आता ही ज़रूर है, तो इसलिए आप लोग टाइमली जो है उसको रिवाइज ज़रूर करते रहा करें। और इसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको सभी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो रिवाइज कराते चलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस रिवीजन क्लास को करते हैं स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। सो NHPC जो लिमिटेड है, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर अपॉइंट हुए हैं राजकुमार चौधरी। बात यहाँ पे NHPC लिमिटेड के बारे में करें तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस डे इन इंडिया 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? भारत में विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है, ये किस दिन मनाया गया? तो ये दिन सेलिब्रेट किया गया है फ्रेंड्स 14 अगस्त को। 14 अगस्त को ये दिन क्यों मनाते हैं? देखिए, तो 1947 का जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, उस दौरान जो लोगों ने सफ़र किया था, जो लोगों ने उस टाइम पे देखिए चीज़ें फेस करी थी, तो उनको याद करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार इस दिन को 2021 में ऑब्जर्व किया था और इसकी अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। ये वो दिन है 1947 का जब इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया, और इस दिन पाकिस्तान जो है देखिए अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिन्यू देयर MOU टू बोल्स्टर द ट्रेनिंग ऑफ 1000 सिविल सर्वेंट। अगस्त 2024 में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो उनका देखिए MOU था, जो समझौता था ना, उसको रिन्यू किया है? तो ये रिन्यू हुआ है किस किस के बीच में? इंडिया और मालदीव के बीच। अच्छा, इसको रिन्यू किया है, कौन कौन से मिनिस्टर इसमें थे? तो इस एग्रीमेंट को साइन किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर मूसा ज़मीर। मालदीव की बात करते हैं, सो मालदीव जो है फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल माले है, करेंसी है मालदीवियन रुफिया, और प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद मोइजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति? सो मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज देखिए, ये किस किस के बीच में हुई है? तो ये याद रखना है, इंडिया और श्रीलंका के बीच। यहाँ पूछा गया है कि इसका कौन सा एडिशन शुरू हुआ है? तो इस बार हुआ है इसका 10th एडिशन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये इसका आयोजन कहाँ शुरू हुआ, यानी इसका हमें वेन्यू भी याद रखना है। तो इस बार इसका आयोजन हुआ है आर्मी ट्रेनिंग स्कूल, जो कि कहाँ पे है? मद्रुओया, श्रीलंका में। ये जो एक्सरसाइज है ये 12 से लेकर 25 अगस्त तक चली थी, और इसमें इंडियन कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किया था राजपूताना राइफल्स की बटालियन ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द अमृत ज्ञान कोश पोर्टल एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल? तो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और जो सकाई विकास पोर्टल है, किसने लॉन्च किया है? तो इन पोर्टल को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, के नटवर सिंह पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93, हु वॉज ही? के नटवर सिंह जिनका अभी निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, यानी हमारे पूर्व विदेश मंत्री थे के नटवर सिंह। विदेश मंत्री ये कौन से टाइम ऑफ पीरियड रहे थे? 2004 से 2005 तक। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर मतलब कौन सी कंपनी की CEO हैं सुजैन वॉजकी? CEO थी जिनका अभी एट द एज ऑफ 56 इनका निधन हो गया। सुजैन वॉजकी जो थी फ्रेंड्स, है यूट्यूब कंपनी की CEO थी, फॉर्मर CEO, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ कारगिल पैकेज फॉर फैमिलीज ऑफ मार्टरिस अग्निवीर? जो शहीद अग्निवीर हैं उनके परिवारों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो फ्रेंड्स, इसकी अनाउंसमेंट करी है राजस्थान गवर्नमेंट ने।
अब ये पैकेज क्या है, देखिए इसमें क्या क्या जो है उनको सुविधाएं मिलेंगी। तो जो भी शहीद अग्निवीर की विधवा होंगी उनको 25 लाख रुपीज़ का कैश मिलेगा, लैंड मिलेगा या कोई MIG हाउस मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, पेरेंट्स के लिए 5 लाख की जो है FD और फ्री ट्रैवल फैसिलिटी। तो ये सभी सुविधाएं जो है उनको मिलेंगी। अगर कोई अग्निवीर है जो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, जो परमानेंटली विकलांग हो जाते हैं ना, तो उनको भी ये सभी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको भी मिलेंगी। तो इसकी अनाउंसमेंट करी है अभी किसने, राजस्थान गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश माथुर वॉज स्वॉर्न इन एज द 18th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ओम प्रकाश माथुर ने किस राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो ये अभी सिक्किम के बने हैं 18th गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंटली विच कंट्री हैज़ वॉन द कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग। किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग जीती। तो ये लीग जीती है किस कंट्री ने, भारत, इंडिया ने जो है ये लीग जीती है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं, सो उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को में हेल्प करने के लिए हमारी बुक्स आपके लिए लॉन्च की गई हैं। ये जो बुक्स हैं ना, इनमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली हमारी लॉन्च बुक है जुलाई की मंथली करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट MCQs और 1 लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन बुक्स को आप परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ravibooks.pdf.com। तो आप लोग ना गूगल पर जाकर हमारी वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करें। वहाँ पे आप जितनी भी बुक्स हैं वहाँ पे आपको सभी बुक्स मिल जाएंगी, उनको आप वहाँ से इजीली परचेज कर सकती हैं। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री हैज़ टेस्टेड द लार्जेस्ट अनमैन्ड कार्गो ड्रोन फॉर एक्सपेंडिंग द लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी। किस देश ने निम्न ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए सबसे बड़ी मानव रहित कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। तो इसका परीक्षण किया है किस देश ने, चाइना ने। चाइना के कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर श्वेता थाविसिन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ड्यू टू मोरल वायोलेशन। किस देश के प्रधानमंत्री, तो इन्हें देखिए नैतिक उल्लंघन के कारण पद से हटा दिया गया। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, राइट आंसर इज थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ टॉप्ड स्काईट्रैक्स वर्ल्ड्स बेस्ट ग्लोबल एयरलाइन लिस्ट इन द ईयर 2024। 2024 में स्काईट्रैक्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन सी एयरलाइन है, कतर एयरवेज। तो कतर एयरवेज नंबर 1 पे है, फिर सेकंड पे है सिंगापुर एयरलाइन और थर्ड पे है एमिरेट्स एयरलाइन। इंडिया की जो फेमस एयरलाइन है विस्तारा, ये कौन सी रैंक पे है ग्लोबली, 16th रैंक पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रामसर साइट इन इंडिया एज ऑफ अगस्त 2024। अभी देखिए अगस्त तक अगर बात करें भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो एट प्रेजेंट भारत में 85 जो है रामसर साइट्स हैं। रिसेंट अभी 3 नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, उनके नाम देख लीजिए क्या क्या हैं। तमिलनाडु की है नंजरायन बर्ड सेंचुरी और काजूवेली बर्ड सेंचुरी, और एक मध्य प्रदेश में है तवा रिजर्वोयर। तो ये 3 नाम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इनको मिला के अब भारत में हो गए हैं 85 रामसर साइट्स। सबसे ज़्यादा जो भारत में रामसर साइट्स हैं वो कौन से स्टेट में हैं, तो वो है फ्रेंड्स तमिलनाडु में 18 रामसर साइट। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द न्यू वर्जन ऑफ द फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन। किसने फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन का नया संस्करण विकसित किया है। तो इसे डेवलप किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के देखिए अभी सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं। आंसर संदीप पौंड्रिक। संदीप पौंड्रिक जो है ये इस्पात मंत्रालय के बने हैं अभी हाल ही में सचिव। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं पार्थानेनी हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ प्लेयर्स ऑफ द मंथ बाय द ICC फॉर जुलाई 2024।
सो देखिए आईसीसी के द्वारा ना जुलाई 2024 के लिए प्लेयर्स ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है गस एटकिंसन और चमारी अथापत्तु। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। गस एटकिंस जो है इनको मेंस कैटेगरी में चुना गया है और चमारी अथापत्तु को चुना गया है वुमेन्स कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है निकोलस मादुरो इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं निकोलस मादुरो? फ्रेंड्स ये बनी है वेनेजुएला कंट्री के प्रेसिडेंट। वेनेजुएला जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे है। यहाँ की कैपिटल है कैराकस और करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिलीज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑन रामलला ऑफ अयोध्या? अयोध्या की रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? द राइट आंसर इज लाओस कंट्री। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल? किसने लॉन्च किया इस पोर्टल को जिसका नाम है आइडियाज़ फॉर लाइफ? इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स भूपेंद्र यादव ने। अच्छा इस पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया? फॉर इन्वाइटिंग आइडियाज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट इंड्यूस बिहेवियरल चेंजेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। सो इस ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसमें देखिए उन सभी आइडियाज़ को इनवाइट किया जाएगा जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड होंगे जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यावहारिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमजा हज हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हमजा हज जिनका देखिए अभी हाल ही में निधन हो गया ये किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? तो ये फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति किस कंट्री के थे? सही आंसर है इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स देखिए ये इंडोनेशिया के जो है वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रहे थे 2001 से 2004 तक। अगला क्वेश्चन है इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान? सो राजस्थान के राज्यपाल किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज हरि भाऊ किशन राव बागड़े जो हैं राजस्थान के बने हैं गवर्नर। अगला क्वेश्चन है सुहेल एजाज खान हैज़ बीन अपॉइंटेड इज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं कहाँ पे? येमेन कंट्री में। सुहेल एजाज खान जो है 1997 बैच के IFS ऑफिसर हैं। येमेन कंट्री की कैपिटल है देखिए सना और यहाँ की करेंसी है येमेनी रियल। अगला क्वेश्चन हु इज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिसर्च इन डायबिटीज? मधुमेह में अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स किसे? याद रखेंगे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स? बुक का नाम देखिए ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स और ये पुस्तक लिखी किसने है? तो इसकी लेखिका है सुदीप्ता सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह won which medal in mixed 10-meter air pistol at the Paris Olympics 2024? तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है फ्रेंड्स ब्रॉन्ज मेडल। इस बार के पेरिस ओलंपिक में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे और भारत मेडल टैली में 71 पोजीशन पर रहा था। 6 मेडल में से भारत ने 1 जीता था सिल्वर मेडल जो नीरज चोपड़ा लेके आए थे और 5 जीते थे भारत ने ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 2025 मेंस T20 एशिया कप? कौन सा देश 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स कौन सा देश करेगा? आंसर इज इंडिया। अगला क्वेश्चन है जिया राय जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रही थी कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो जिया राय जो है ये जुड़ी हुई है कौन से स्पोर्ट्स से? स्विमिंग यानी तैराकी से। पैरा स्विमर हैं जिया रॉय और क्यों ये न्यूज़ में रही थी देखिए तो शी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर टू स्विम
सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सक्सेसफुली। तो इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैनाक बन गई, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। अगला क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट फंडिंग फ्रॉम इंडिया अंडर द यूनियन बजट 24-25, जिसे प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। तो केंद्रीय बजट के तहत किस पड़ोसी देश को भारत से सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है? आंसर इज भूटान कंट्री को। भूटान, आप देख सकते हैं लोकेशन भूटान की, देखिए कैपिटल यहाँ की है थिम्पू, करेंसी है नगुल और प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग तोब्गे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अनाउंस्ड द टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव? किस देश ने जुलाई 2024 में प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, इसकी अनाउंसमेंट करी है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट फॉरेस्ट एरिया गेन्स? भारत ने सर्वाधिक वन क्षेत्र हासिल करने वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इंडिया ने सिक्योर करी है इसमें 3rd पोजीशन। तो पहले नंबर पे देखिए कौन सी कंट्री है, चाइना है, फिर सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया ने सिक्योर करी है 3rd पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो इस बार की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इंडिया को रैंक इसमें मिली है 82। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनाउंस्ड द रिनेमिंग ऑफ 2 सिग्निफिकेंट हॉल इन राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन के 2 सिग्निफिकेंट हॉल हैं जिनका नाम अभी जो है चेंज किया गया है। तो इसमें दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम पूछा गया है। तो देखिए दरबार हॉल जो है इसका नाम बदल के रखा गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल जो है इसका नाम रखा है अशोक मंडप। तो ये दोनों नाम जो है अभी चेंज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डॉट पार्टनर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग 2 IITs टू बूस्ट 6G स्टैंडर्डाइजेशन एंड कनेक्टिविटी? सी डॉट ने 6G मानकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किन 2 IIT के साथ साझेदारी की? तो किस किस के साथ में की है? IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ। अगला क्वेश्चन है, NPS वात्सल्य स्कीम इज रिलेटेड टू? तो जो NPS वात्सल्य योजना है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है फ्रेंड्स पेंशन स्कीम। ये एक तरह की पेंशन स्कीम है। देखिए इसके बारे में बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। देखिए इस पेंशन स्कीम को, जिसको नाम दिया है NPS वात्सल्य। ये नई स्कीम डिज़ाइन की गई है टू हेल्प पेरेंट्स एंड गार्जियन प्लान फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। तो माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय ज़रूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली CT कुरियन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये प्रसिद्ध क्या थे? तो ये प्रसिद्ध फ्रेंड्स इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। कौन? CT कुरियन। अगला क्वेश्चन है, कलरीपयट्टू इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट? किस राज्य में लोकप्रिय है कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट? तो ये फेमस है कौन से स्टेट में फ्रेंड्स? केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बाय द ग्रेवन म्यूजियम इन पेरिस? पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम के द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया? भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः किसे चुना गया है? राइट आंसर इज नीता अंबानी जी को। नीता अंबानी जी पहली बार देखिए अपॉइंट हुई थी 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक गेम्स में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 2030 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक गेम्स? 2030 में देखिए जो विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम होंगे, कौन सा देश उसकी मेजबानी करेगा?
तो इसे होस्ट करेगा फ्रांस देश। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। और इसकी देखिए 2024 की हमें थीम याद रखनी है, जो कि है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट गिफ्टेड 35 एम्बुलेंस एंड 66 स्कूल बसेस टू विच कंट्री? भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी? तो ये दी है किस देश को? नेपाल को। नेपाल देश की कैपिटल फ्रेंड्स काठमांडू है, यहाँ की करेंसी है नेपालीज रुपी और प्रेसिडेंट है यहाँ पे रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड हैज रैंक दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज द डैश बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। दिल्ली में जो इंदिरा गांधी देखिए हवाई अड्डा है, उसे दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में कौन सा स्थान मिला है? तो ये है फ्रेंड्स 10वें नंबर पे। ये जो रैंकिंग जारी हुई है इसमें नंबर 1 पे है देखिए यूएसए का एटलांटा एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ कैरीड आउट सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ द एमपीएटीजीएम वेपन सिस्टम। इसका परीक्षण किया गया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। अब यहाँ पे ए का मीनिंग बताना है, तो ए का मीनिंग क्या है? एंटी। इसका पूरा नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम। इसको डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन है, स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? राइट आंसर इज संजना सांगी। संजना सांगी बनी है स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज वंदिता कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है नाइफ? नाइफ बुक जो है इसके लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है सलमान रुश्दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आसिफ अली जरदरी वॉज स्वर्न इन एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आसिफ अली जरदरी ने पाकिस्तान के 14वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? डॉक्टर आरिफ अलवी को। पाकिस्तान देश की कैपिटल इस्लामाबाद है और यहाँ पे करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। अगला क्वेश्चन, हु लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट इन चित्रकूट मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव जो परियोजना है इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो इस परियोजना की फ्रेंड्स आधारशिला रखी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्टेबलाइज्ड एट कृषि भवन इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में कृषि भवन में स्थापित कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इस सेंटर को इनॉग्रेट किया है अर्जुन मुंडा ने। इसका वेन्यू भी याद रखिए कि कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है? कृषि भवन न्यू दिल्ली में। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए सेंटर का मेन उद्देश्य है टू एम्पावर द फार्मर्स ऑफ द कंट्री बाय इक्विपिंग देम विद इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। देश के किसानों को सूचना, सेवाओं और सुविधाओं से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनवील्ड अ 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल लाचित बोरफुकन इन असम्स जोरहाट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्टैचू? मोदी जी ने असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंचे कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यहाँ पूछा गया कि इस स्टैचू का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टैचू ऑफ वेलोर। अगला क्वेश्चन, मेहतारी वंदना योजना ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट किस राज्य में शुरू की गई? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा मेहतारी वंदना योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम में
छत्तीसगढ़ में जो एलिजिबल मैरिड वुमेन है उनको 1,000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। साथ ही में जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स है या डिजर्टेड वुमेन है, वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन बेस्टोड with the prestigious Measles and Rubella Champion Award for its exemplary effort in combating these diseases। किस देश को देखिए इन बीमारियों से लड़ने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर किस कंट्री को किया गया है? इंडिया को। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में इरास्मस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमिताभ घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज नीता अंबानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट इन विच स्टेट? तो मोदी जी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है? तो कौन से स्टेट में रखी गई है? तमिलनाडु में। इंडिया के पास देखिए अभी रिसेंट में एक स्पेस पोर्ट है, जो कि है फ्रेंड्स कौन सा? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर। अभी इसरो प्लानिंग कर रहा है एक और स्पेस पोर्ट को बनाने की तमिलनाडु स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय रिलायंस फाउंडेशन इन जामनगर गुजरात? जामनगर गुजरात में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा घोषित पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम रखा गया है फ्रेंड्स वन तारा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ना देखिए, इसमें फोकस किया गया है ऑन रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, केयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड, एब्यूज्ड एंड थ्रेटन एनिमल। इंडिया और अब्रॉड दोनों में कोई भी एनिमल देखे घायल है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, कोई खतरे में है कोई भी एनिमल, तो उसको रेस्क्यू करना, उसका ट्रीटमेंट करना, केयर करना, इन सभी पर फोकस किया जाएगा इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जिसका नाम है वनतारा। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर विल इंडिया स्टेबलाइज इट्स ओन स्पेस स्टेशन इन स्पेस? भारत जो है किस वर्ष तक खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? आंसर 2035 तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू की? तो इस योजना को स्टार्ट किया है नागालैंड गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया? भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर सचिन जैन को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है इसकी स्थापना 1987 में हुई, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, CEO का नाम है डेविड टेट और प्रेसिडेंट है केल्विन डुन्स्की। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ गॉट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार फॉर द ईयर 2022 इन द फील्ड ऑफ थिएटर? रंगमंच के क्षेत्र में वर्ष 2022 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे मिला? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड किसे मिला है? बेलूर रघुनंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? सो IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में भारत ने कौन सा रैंक हासिल करा? इंडिया को इसमें रैंक मिली है 72। और देखिए टॉप कंट्री भी हमें याद रखनी है, तो नंबर 1 पे है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप्ड EIU's 2024 ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स? तो इसमें नंबर 1 पे कौन सी सिटी है? तो इसमें नंबर 1 पे है वियना सिटी। सबसे बॉटम पे सिटी रही सीरिया की दमिश्कस, और इसे रिलीज किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। अगला क्वेश्चन है, अल्ला माई हलीना हैज़ बीन स्वॉर्न एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो अल्ला माई हलीना ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? आंसर इज चाड कंट्री। चाड कंट्री जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है फ्रेंड्स। यहाँ की कैपिटल है डजमेना, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है ज्योति रात्रे बिकम्स इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, शी इज फ्रॉम विच स्टेट। तो ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई। ये किस राज्य से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश से। तो ज्योति रात्रे जो है मध्य प्रदेश से एक एंटरप्रेन्योर और फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली पहली वुमेन कौन थी? तो उनका नाम था जुनको ताबेई। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ नाफेद। सो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं जेठा अहीर। नाफेद जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज गुरचरण सिंह। तो राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में कमांडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं गुरचरण सिंह। नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1949 को, हेडक्वार्टर है इसका पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? इनका नाम है अनसुईया सेनगुप्ता। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्री 2024। तो फॉर्मूला रेस मोनाको ग्रैंड प्री और किसने जीती है? फ्रेंड्स ये रेस जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व वर्षा वन दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो 22 जून को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। पहली बार यह दिन सेलिब्रेट किया गया था 22 जून 2017 को। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसकी थीम। तो देखिए 2024 की थीम है एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री पास्ड अ बिल बैनिंग द हिजाब एंड अदर अलाइन गारमेंट। किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो इसे पारित किया है ताजिकिस्तान ने। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, करेंसी है सोमोनी। अगला क्वेश्चन इन विच कंट्री वॉज द लॉस्ट सिटी ऑफ टुआम डिस्कवर्ड। खोया हुआ शहर टुआम किस देश में खोजा गया था? तो ये डिस्कवर हुआ यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 विच सिटी ऑफ इंडिया इज रैंक मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? आंसर इज मुंबई। तो फ्रेंड्स ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी की जो रैंकिंग आई है इसे पब्लिश किया है मर्सर ने। तो इंडिया में तो मुंबई नंबर 1 पे है, लेकिन वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे सिटी कौन सी है? हांगकांग। अगला क्वेश्चन हु लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिवियर बर्ड इंजरीज इन डिफेंस। रक्षा क्षेत्र में गंभीर रूप से जलने से घायलों के उपचार के लिए अपनी तरह का पहला त्वचा बैंक किसने शुरू किया? तो इसे स्टार्ट किया है इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक एंड रिस्पॉन्स सिमुलेशन एक्सरसाइज इन विच सिटी। इस एक्सरसाइज का आयोजन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? राइट आंसर इज भोपाल। अगला क्वेश्चन देखिए किस राज्य सरकार ने अप्रूव किया कास्ट बेस्ड सर्वे को। तो जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी दी है झारखंड गवर्नमेंट ने। झारखंड की बात करते हैं फ्रेंड्स तो झारखंड स्टेट जो है इसकी स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल रांची है, सीएम है हेमंत सोरेन, करंट में गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। राज्यसभा सीट्स हैं 6, लोकसभा की 14 और असेंबली सीट्स हैं 81।
अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। सो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? मार्क रूट। नाटो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1949 में, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और मेंबर्स कितने हैं इसके? 32। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन एरिगेसी अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे थे, कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? तो अर्जुन एरिगेस जो है इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? चेस, शतरंज से। अभी न्यूज़ में क्यों रहे थे? तो एक चैंपियनशिप थी स्टीफन अविज्ञान मेमोरियल जो कि हुई थी अर्मेनिया में। इसमें जो है इंडिया के चेस प्लेयर जो है अर्जुन एरोगेसी, उन्होंने जो है इसको जीता था। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज़ द इसरो अनाउंस्ड कोलैबोरेशन ऑन दी तृष्णा मिशन फॉर क्लाइमेट डेटा। इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? राइट आंसर इज फ्रांस। तृष्णा मिशन जो है ना, इसका पूरा नाम है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इस सैटेलाइट को यूज़ क्या मतलब क्यों किया जाएगा? तो इसको यूज़ किया जाएगा सरफेस के टेम्परेचर को मॉनिटर करने और जो पूरे वर्ल्ड में वाटर मैनेजमेंट है, जल प्रबंधन है, उसकी निगरानी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च गोल्डन वीज़ा स्कीम सॉलिडेरिटी वीज़ा टू हेल्प माइग्रेंट। प्रवासियों की मदद करने के लिए गोल्डन वीज़ा योजना एकजुटता वीज़ा कौन सा देश शुरू करेगा? तो इसे शुरू करेगा पुर्तगाल। इंडियन आर्मी रिकमेंड मेजर चेंजेस टू द अग्निपथ स्कीम, इट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो अभी भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना में बड़े बदलावों की सिफारिश की। इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये योजना शुरू की गई थी 2022 में। क्या उन्होंने चेंजेस के बारे में देखिए कहा है? तो पहला चेंजेस ये कहा है कि इसके जो सर्विस पीरियड के टाइमिंग है उसको बढ़ा के 7 से 8 साल किया जाए, जो अब तक 4 साल है। इसके अलावा जो एंट्री एज है ना इसमें अग्निवीर के लिए, उसको बढ़ाकर 23 ईयर्स करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिड प्रियंका जारकी होली बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम एन अनरिजर्व्ड सीट इन कर्नाटका सिंस इंडिपेंडेंस। तो किस निर्वाचन क्षेत्र से ये चुनी गई हैं प्रियंका जारकी होली? राइट आंसर इज चिक्कोडी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है? तो लगातार सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2024। तो फ्रेंच ओपन 2024 में देखिए महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल किसने जीता है? ईगा स्वितिग ने। फ्रेंच ओपन 2024 में अगर बात करें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो इसके विनर रहे हैं स्पेन के कार्लोस एल्कराज। अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन विच सिटी। तो टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल किस शहर में लॉन्च किया? तो इस हॉस्पिटल को लॉन्च किया है मुंबई सिटी में। इस हॉस्पिटल को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य है कि जो पेट्स हैं उनकी लाइफ को सेव करना, और पेट पेरेंट्स और जो वेटरेन्स हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, उनके बीच का जो संबंध है, जो बॉन्ड है, उसको मजबूत करने के लिए ये जो हॉस्पिटल है इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेबेस्टियन पिनेरा जिनकी रिसेंटली डेथ हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में, किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? सेबेस्टियन पिनेरा की बात करते हैं तो ये चिली कंट्री के पूर्व राष्ट्रपति थे। 2 बार ये चिली कंट्री के जो है प्रेसिडेंट रहे, एक बार रहे 2010 से 14 तक, अगेन ये बने यहाँ पे 2018 से 22 तक।
अगला क्वेश्चन, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगा तीरी काउज इन विच सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में गंगा तीरी गायों के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित करेगी? इसे ओपन किया जाएगा वाराणसी सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर ऑफ SAFF वुमेन्स अंडर 19 चैम्पियनशिप विद विच कंट्री। तो जो SAFF महिला अंडर 19 चैम्पियनशिप हुई थी, देखिए उसमें भारत को किस देश के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया? तो दूसरी कंट्री कौन सी है जो विजेता रही? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया है? तो इस ट्रेन का अनावरण किया है किस देश ने? चाइना ने। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टिन माइकेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो क्रिस्टिन माइकेल की बात करें, किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं एस्टोनिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेंस बजट इन द यूनियन बजट 24-25। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना है? तो इस बार का डिफेंस बजट है 6.22 लाख करोड़ रुपीस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड श्रमिक बसेरा योजना। तो श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य ने शुरू की? इस योजना को शुरू किया है गुजरात सरकार ने। इस योजना के तहत गवर्नमेंट जो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो के वर्कर्स काम करते हैं या जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं, देखिए उनको 5 रुपये पर डे, मतलब एक दिन का सिर्फ 5 रुपये का देखिए उनको चार्ज किया जाएगा। उनको टेम्प्रेरी हाउसिंग यानी उनको अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा इस स्कीम के तहत। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम। तो दो यहाँ पे योजना है, एक तो उपवन योजना है, दूसरी है हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम। इन योजनाओं को शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इन दोनों योजनाओं की बात करें हम तो उपवन योजना में देखिए ग्रीन कवर एरिया को बढ़ाया जाएगा अर्बन एरिया से लेके रूरल विलेजेस तक, और जो हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम है उसके तहत स्टेट की जो रिच बोटैनिकल हेरिटेज है यानी जो समृद्ध वनस्पति विरासत है उसको संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द GEP इंडेक्स। कौन सा भारतीय राज्य GEP सूचकांक पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो फर्स्ट स्टेट बन गया है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो 2024-25 का जो पीरियड है उसके लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विभूति भूषण नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड। समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा मंत्री स्तरीय जो बैठक है कहाँ आयोजित की गई? तो इस बैठक का आयोजन किया गया फ्रेंड्स सिंगापुर में। एंड आज की वीडियो का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो जो ग्रामीण विकास विभाग है ना उसके निदेशक के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर राजप्रिय सिंह। तो यहाँ हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब टेस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन अपॉइंट हुए हैं? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है देखिए, फ्रेंच ओपन 2024 टूर्नामेंट की बात करें तो वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। और इसी के साथ ये आज का हमारा जो लास्ट 8 मंथ करंट अफेयर्स का जो रिवीजन सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे ना फ्रेंड्स वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।